नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक मेथड सीखेंगे। वैदिक मैथ्स का एक काफी इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको हम बेस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। बेस का मतलब होता है, जैसा कि हम जान रहे थे कि बेस नंबर इज लाइक दिस, दे आर लाइक 10, 100, 1000, 10,000. So these are the base number. बेस मल्टीप्लिकेशन जैसे इसके नाम से मालूम है, ऐसे नंबर जो बेस के नियर हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है। इस मेथड का एक बहुत बड़ा एक फीचर है कि ये मेथड बोलता है कि स्टूडेंट को अप टू 5 तक के टेबल्स आने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय द 2, मल्टीप्लाई बाय द 3, 4 एंड 5। यदि बच्चों को ये आता है तो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की इस मेथड में जरूरत नहीं पड़ती है। इस मेथड को कैसे यूज करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। कि सबसे पहले देखते हैं कि नंबर नियर टू द बेस ऑफ 10। सो बेस 10 तक के हम नंबर ले रहे हैं। पहले सबसे देख लेते हैं ऐसे नंबर जो बेस 10 से नीचे हैं। जैसे कि यदि मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 7 या 7 इंटू 9, मैं 1 बाई 1 लिख देता हूं, 7 इंटू 9 या 8 इंटू 6, ऐसे नंबर्स जो 5 से एबव हैं और क्लोज टू द 10 से नीचे हैं, 9, 6, 7, है ना, 8, लाइक दिस, उनके मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसको करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं कि उसका बेस से डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये नियर 10 के पास में है ये नंबर, तो इसका 10 से डिफरेंस है -3, तो -3 को यहां लिख देंगे। इसका भी 10 से डिफरेंट है -3। अब देखेंगे फर्स्ट प्रोसेस है, हम उसका डिफरेंस निकालते हैं कि उसका बेस से कितना डिफरेंस है, वो हमने लिखा है। अब इसका आंसर हमेशा 2 पार्ट में आता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये मैंने यहां पर डिवाइड किया। पार्ट 2 में उतने ही डिजिट हम रख सकते हैं जितने बेस में 0 हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कैसे करेंगे, अब इसको करने का प्रोसीजर ये है कि हमने पहले बेस डिफरेंस निकाला। बेस डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि पार्ट 1 की वैल्यू निकालेंगे। पार्ट 1 की वैल्यू हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। ये नीचे का नंबर को इसमें से माइनस, मतलब 7 - 3 कर दें, या इस वाले नंबर को इसमें से माइनस कर दें। तो इसको बोलते हैं क्रॉस वाइज हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि 7 - 3 किया तो यहां पर आया 4, या इस वाले 7 में से इसको -3 किया, उसको आया भी 4 आएगा, या इन दोनों को ऐड कर दिया तो -3 होता है -6, और 10 में से माइनस कर दिया तो भी आंसर 4 आता है। ऐसे 3 तरीके से मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी होता है कि हम इसको क्रॉस वाइज निकाल दें, चाहे ऊपर से करें या नीचे करें, सेम नंबर आएगा। और फिर हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का नंबर का। सो 3 इंटू 3 दैट इज 9, आंसर इज 49। सो 7 इंटू 7 इट इज 49। जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर आपको अप टू द 5 तक के टेबल्स ही मल्टीप्लाई करने के लिए आएंगे, उससे नीचे नहीं है। तो 7 इंटू 7 इट इज 49 आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका बेस से डिफरेंस है -3, इसका बेस से डिफरेंस है -1। तो हमने सबसे पहले या तो इसको किया या इसको किया, क्रॉस वाइज में कोई सा भी एक प्रोसीजर लिया। पहला पार्ट लिया हमने, तो 7 - 1 दैट इज 6, या 9 - 3 दैट इज 6, 3 इंटू 1 3, सो 7 - 9 = 63। तो इस तरीके से टेबल्स आ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 8 से 10 से डिफरेंस क्या है, दैट इज 2, और 6 से डिफरेंस है -4। तो यहां पे मैंने देखा कि इसको इससे माइनस किया तो पहला पार्ट मिल गया मुझे 4, और सेकंड पार्ट 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 8 6 = 48। एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक लिया, मैंने 7 इंटू 6 लिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंस है -3, इसका डिफरेंस है -4। जैसे कि हमने निकाला 10 से डिफरेंस निकाला इनका,
तो हम यहाँ देखेंगे, इसको क्रॉस बाइस किया हमने, तो पहला आंसर मिल गया मुझे 7 माइनस 4 या 6 माइनस 3 दैट इज 3, और सेकेंड पार्ट मुझे मिला 4 इंटू 3 दैट इज 12। सो 12, अब मैंने रूल बताया था कि सेकेंड पार्ट में हम उतने ही नंबर रख सकते हैं जितने इसमें 0 हैं। तो ये 2 है वो कैरी फॉरवर्ड यहां आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 दैट इज 42। तो 7 6 जा 42। इसको एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि 6 इंटू 6 करना है मुझे, तो 6 का डिफरेंट 4 है, यहां से 4 माइनस किया तो पहला आंसर मुझे मिला 2, और 4 4 जा 16, तो 16 का 6 यहां रहेगा, 1 यहां आ जाएगा, सो दैट इज 36। सो इस तरीके से मेथड वर्क करती है। ये जो बेस के पास में जो नंबर्स होते हैं वो नियरेस्ट कर सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम देख लेते हैं ऐसे नंबर्स जो बेस से एबव हैं, जैसे कि 11 इंटू 13, 12 इंटू 14। अब देखो इसका बेस से डिफरेंस क्या है, ये बेस से बड़े हुए हैं, तो हमने यहां पर लिखेंगे +1। ये बेस से 10 से 3 बड़ा है तो +3 करेंगे, +3 करेंगे। अगेन यहां पर क्रॉस वाइज 11 को 3 से ऐड कर देंगे या 13 को 1 से ऐड कर देंगे, तो पहला आंसर हमको मिल जाएगा 14। तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेकेंड पार्ट में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3, सो वी कैन से दैट 11 इंटू 13 इट गिव्स 143। ये मेथड काफी इजी पड़ता है, और ये मेथड बेस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड वैदिक गणित में एक फार्मूला है उस पे बेस है। उस फार्मूले का नाम है ऊर्ध्वम तिरभ्याम। ऊर्ध्वम तिरभ्याम का मतलब होता है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। वर्टिकली माने हम वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, या इसमें क्रॉस वाइज प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो हमने देखो यहां पर क्या कर रहे थे, इसको वर्टिकली इसको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, और क्रॉस वाइज इसको क्रॉस वाइज इसको प्लस माइनस करते हैं, और वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे अप्लाई किया। इसको 10 से इसका डिविएशन क्या है, इसका डिविएशन है +2, इसका डिविएशन है +4। तो हमने क्रॉस वाइज इसको एड अप करेंगे, 12 को 4 से ऐड करो या 14 को 2 से ऐड करो, आंसर क्या आएगा 16। तो पहला पार्ट 16 हो गया, और 2 4 जा 8। सो वी कैन से दैट 12 इंटू 14 इट इज 168। तो इस तरीके से बेस मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं नंबर क्लोज टू द 100 बेस। 100 बेस जैसे कि 99 इंटू 98 करना है मुझे, तो मैंने इसका डिफरेंस निकाला बेस से, तो ये -1 है, ये -2 है 100 से, है ना। तो अभी हम इसको क्रॉस वाइज डिफरेंस निकालेंगे। पहला पार्ट ऐसे आएगा, दूसरे पार्ट में 2 0 है, तो पहले दूसरे पार्ट में सिर्फ 2 ही नंबर्स रह सकते हैं। तो 98 -1 इसको क्रॉस वाइज लिया मैंने, या 99 -2 दैट फर्स्ट नंबर मिल गया मुझे 97, और 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 2। मगर यहां पर 2 नंबर लेने हैं तो आगे एक 0 लगाएंगे, सो 100 आंसर इज 9702 या 9702। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। 97 इंटू 96, इसका डिविएशन है -3, इसका डिविएशन है -4। अब हमने यहां पे देखा, इसको वर्टिकली क्रॉस वाइज किया, तो 97 -4 दैट इज 93। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 96 -3 इट इज 93, सेम आएगा आंसर। और इसके बाद 4 3 जा 12,
तो यहाँ पर 2 ही नंबर रख सकते हैं, तो इट इज इजी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको लिया, आंसर आया 9312। तो इस तरीके से मेथड वर्क करता है। सेम थिंग हम देख लेते हैं इसमें कि नंबर अबव द बेस, अब 100 से ऊपर वाले नंबर हैं, जैसे कि 103 मल्टीप्लाई बाय द 106। अब 100 से इसका डिवीजन है +3 और इसका डिवीजन है +6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पार्ट निकालेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, सो 109 एंड सेकेंड पार्ट में 3 6 18। अब सेकेंड पार्ट में मुझे 2 ही नंबर लिखना है, यहाँ पर 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिखा। कुछ नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि 111 इंटू 111। अब इसका डिवीजन है +11, इसका डिवीजन है +11, दोनों का +11 है। अब इसको हमने इसमें ऐड किया, प्लस है तो ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा। सो इसका आंसर आ गया 122 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं 11 इंटू 11 करना पड़ेगा, वर्टिकली क्रॉस वाइज किया तो 11 इंटू 11 121 होता है। सो 121 होता है, मगर यहाँ पर रूल है कि जितना बेस है उतने ही नंबर रख सकते हैं। तो 121 का तो 21 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा। सो 1 2 3 2 1 इज द आंसर। सो वी कैन से दैट 1111 इंटू 111 दैट इज 12,321। तो इस तरीके से बेस मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है, चाहे वो काफी बड़े नंबर हो उन पे भी वर्क करता है। चलिए देखते हैं। अब मैं ले लेता हूं नंबर एट मल्टीपल ऑफ बेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 22 इंटू 23, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि बेस नंबर तो 10, 100, 1000 और 10,000 ही होते हैं, मगर इसमें 20 आ गया है। तो 20 है तो हम 20 को कैसे समझ सकते हैं, 20 इज द 10 मल्टीप्लाई बाई द 2, इट इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसको उससे डबल करना पड़ेगा, तभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये इसकी 10 से डिवीजन ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा +2, इट आ जाएगा +3। तो हमने इसको क्रॉस वाइज किया तो ये आ गया 25 और इसको वर्टिकल किया तो 3 6। मगर ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी 10 का बेस नहीं था, यहां पर बेस था 2। तो जो पहला पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 25 2 जस्ट मतलब इसके बेस को डबल करना है, तो इसको 25 का डबल हुआ 50। सो दिस इज द 506 इज द आंसर फॉर दैट। तो इस तरीके से जो बेस को मल्टीप्लाई करके भी हम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं 29 इंटू 28। अब हम देख रहे हैं 29 एंड 28 इट इज क्लोज टू द 30 एंड 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम 30 के उससे लेंगे, 9 10 के उससे लेंगे, तो इसमें 30 से -1 है, ये 30 से 2 कम है। तो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्रॉस वाइज लेंगे, इट इज 27 एंड सेकेंड पार्ट इज 2 into 1 2, बट ये बेस का 3 टाइम्स था तो इसको 27 into 3 कर देंगे। सो 27 into 3 किया तो 6 and 21, so that is 71. So answer is 712. So we can say that 29 into 28 is the 712. कुछ और नंबर ले लेते हैं बेस मल्टीप्लिकेशंस को समझने के लिए। कुछ बड़े नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 998 इंटू 972। ये हम देख रहे हैं ये 1000 बेस के पास में है, तो 1000 से कितना कम है, ये -2 कम है, और
ए वाला जो कितना कम है, 1000 से कितना कम है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ये 1000 से कितना कम है। यदि हमको बेस नंबर से यदि डिफरेंस निकालना है तो उसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो फार्मूला पढ़ा था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, निखलम नवता चरमम दस्ता। तो इसका जो डिफरेंस हमको बेस से निकालना है, तो यदि इसको हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 करें तो 0 0 2 आएगा, इसका आएगा 0 2 8। तो इसका डिफरेंस इतना आया। अभी हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो, सेम आंसर आएगा, बट इट विल बी बिकम इजी। सो फर्स्ट पार्ट हमारा मिल गया 970 एंड सेकेंड पार्ट में 3 जीरो है, सो इट शुड बी 3 डिजिट नंबर, बट 82 मल्टीप्लाई बाय द 2, सो 82 प्लस 82 इट इज 56। सो 56 आया, तो 56 के आगे जीरो लगा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस डिजिट का जो आंसर आएगा 970056। तो चाहे वो कितने भी बड़े बेस के नंबर हो, बेस के पास में या बेस से थोड़े से बड़े नंबर, जैसे मैं इसी बेस का बड़ा नंबर ले लेता हूं 1013 इंटू 1002, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो 1000 मैंने बेस लिया, बेस से 8 प्लस 13 है डिविएशन इसका, और इसका डिविएशन है +2। तो हमने क्रॉस वाइज इसको प्लस किया, तो पहला पार्ट हमको मिल गया 1015 और 13 इंटू 2 दैट इज 26, मगर बेस में यहां पर 3 जीरो है तो 26 लिखा, उसके आगे एक जीरो लगाया, इसका आंसर आ गया 105026। तो काफी बड़े नंबर भी हम इस मेथड से कैलकुलेट किए जा सकते हैं बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। नाउ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इसके वेरिएशंस को समझते हैं। अब हम देख लेते हैं ऐसे नंबर जो नंबर एट डिफरेंट बेस, ऐसे नंबर ले लेते हैं जो डिफरेंट बेस पे हैं, जैसे कि 9998 मल्टीप्लाई बाय द 94। अभी क्या देख रहे हैं, अभी तक तो हम ऐसे नंबर ले रहे थे जिनके बेस दोनों के बराबर थे, या तो उसके मल्टीपल में थे या वो बेस के बराबर थे, बट यहां पर बेस में डिफरेंस है। ये 10,000 के बेस के पास है, ये 100 के बेस के पास है। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय एक चीज ध्यान रखते हैं, वो मैं बता देता हूं। 9998 और ये जो 94 है वो हम यहां पर लिखते हैं। 94 मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे डिफरेंस निकाल लिया। इसका जो डिफरेंस है इसके बेस से है -2 और इसका जो बेस से 100 के बेस से है वो है -6। ठीक है, सो -6 किया। अब क्या करते हैं कि जो सबसे जो छोटा बेस है, मतलब 100 बेस है, उसके नंबर को इसमें से घटाते हैं। अब क्या करते हैं, यदि हम इसको क्रॉस वाइज करेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये 8 में से माइनस नहीं होगा, ये जो 9 के ऊपर जो 4 है, 4 के ऊपर जो 9 है, इस नंबर में से माइनस होगा, जो उसके बाद तो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास आंसर मिल गया 9398, इट इज फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब यहां पर जो सेकेंड पार्ट है वो हम छोटे वाले बेस का लेते हैं, तो यहां पर 100 बेस के पास में तो 2 ही नंबर आएंगे, सो इट इज 12। सो वी कैन से दैट 9998 इंटू 94 इट इज 939812। ये जो मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूं आपको, आप इनको कैलकुलेटर से भी चेक करके देखिए कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम कितने इजीली हैंडल कर सकते हैं इस मेथड द्वारा। कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं मैं।
जैसे कि ऐसे नंबर ले लेता हूं 72 इंटू 99। ऐसे नंबर कि एक नंबर तो बेस से काफी दूर है, मगर एक नंबर बेस से छोटा है, तो भी क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये 100 बेस के पास में है, 100 से कम कितना है, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सो इसको 9 से डिफरेंस है इसका 2 और लास्ट फ्रॉम 10 इट इज 28, तो हमने इसका डिवीजन निकाल लिया और इसका आएगा 01, तो 01 आया। अब हमने इसको वर्टिकली किया तो इट गिव द 71 और 28 इंटू 1 दैट इज 28, सो हमको बेस पे दो ही नंबर लिखना है, वी कैन से 7128। तो ऐसा कोई भी नियर बाइज नंबर है और दूसरा बहुत ज्यादा दूर भी है तो भी बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे कि 654 इंटू 998, 1000 बेस के पास में है। अब इसका डिवीजन हम कैसे निकालेंगे, 1000 से कितना कम है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 से इसका डिफरेंट 3 4 6, तो 1000 से डिवीजन निकल गया, इसका डिवीजन 002। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इससे माइनस कर देंगे या इसको इससे माइनस करेंगे, ये वाला इजी पड़ेगा, तो 652 फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने जैसा बताया था कि अभी हमको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 3 से करना होगा, 4 से करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 से करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो 346 को हमने डबलिंग मेथड से मल्टीप्लाई बाय द 2 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय द 2 करो, या डबलिंग मेथड से उसको हम कर सकते हैं। सो 300 का डबल हुआ 600 और 40 का डबल हुआ 80, तो 680 और 6 का डबल हुआ 12, सो 392, so 692, so we can say that 654 into 998 is 652692। तो इस तरीके से बेस मल्टीप्लिकेशंस वर्क करते हैं, दे आर वेरी यूजफुल। एंड एक दो पार्ट और समझ लेते हैं बेस मल्टीप्लिकेशंस के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 309 इंटू 102। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीपल बेस से दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो हम यहां पर हमने एक वैदिक मैथ्स में लास्ट क्लास में फार्मूला पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि हम उसको प्रोपोर्शनली चेंज करें नंबर्स को। यदि हम इसको बेस के पास में लाना चाहें तो 309 डिवाइड बाई द 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 103 मिलता है हमको। तो 103 इंटू 2 हमको ये मिल गया, ये वाला नंबर्स। अभी इसको हम डिवीजन देखेंगे, इट इज +3, इट इज +2, सो 105 एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6, और बेस पर नंबर है तो इट इज 06, और इस वाले जो नंबर को है वो मल्टीप्लाई बाय द 3 कर देंगे। सो इसको मल्टीप्लाई बाय द 3 किया, क्योंकि हमने इसको पहले डिवाइड किया था 3 से, अभी 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 कर देंगे। सो 31506 इज द आंसर फॉर दिस नंबर। तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी बेसिस पे भी इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। इस कैलकुलेशंस का एक और एडवांटेज मैं बता दूं, स्क्वायरिंग द नंबर नियर बेस के पास के नंबर का स्क्वायर निकालना। जैसे कि मैं बोलूं 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर। यदि हमको स्क्वायर निकालना है तो इस मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। 99 का मतलब है 99 इंटू 99 स्क्वायर, इसको करना है। अब चूंकि हमें मालूम है कि हमको 99 से 99 मल्टीप्लाई करना है, मतलब नंबर दोनों ऊपर और नीचे का नंबर सेम है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका जो डिवीजन है वो 1 है। सो 99 - 1
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा जो डिविएशन है उसी का स्क्वायर। जैसे कि 99 -1 -1 होता था, तो पहला पार्ट मैंने क्या निकाला 99 -1। जितना डिविएशन है, जितना कम है उतना ही कम कर दें और जो कम है उतने का स्क्वायर कर दें। ठीक है, जितना कम है उस नंबर में से उतना ही कम कर दें और जो नंबर डिविएशन का कम है उसका स्क्वायर निकाल दें। दैट इज द सेकेंड पार्ट। सो वी कैन गेट द आंसर 9801, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मुझे दो नंबर लिखना है 100 के, तो 98। अब मैं इसको क्या करूं, इसको कैसे समझूंगा, 98 -2, क्योंकि दो नंबर कम है और यहां पर 2 का स्क्वायर, तो 98 में -2 हुआ 96 और 2 का स्क्वायर 04। सो 98 का स्क्वायर आएगा 9604। 97 का स्क्वायर यदि मैं वन लाइन में निकालूं तो 97 - 3 94 और 3 का स्क्वायर 09। सो 9409 इज द आंसर। यदि मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है तो 96 में से -4 किया, इट इज 92 और 4 का स्क्वायर 16। सो 9216 इज द नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो नियर द बेस है उनका स्क्वायर हम बहुत आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। बेस के ऊपर नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 103 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 103 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो 103 + 3, सो दैट इज 106 एंड 3 का स्क्वायर 9। मगर सेकेंड पार्ट में दो नंबर लिखना है तो 1609 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम बेस के कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि बेस वाले जो नंबर हैं, तो जितने बेस हमने लिया है, जो सेकेंड पार्ट होगा वो उसमें उतने ही डिजिट रहेंगे। यदि उससे ज्यादा डिजिट आ रहे हैं तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हमको ध्यान में रखना होता है। थैंक यू।